आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ड्राइंग्स, यानी कि आज हम करेंगे ड्राइंग की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्क्रीन में कई सारे ड्राइंग्स अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत सारे शेप्स यानी कि फिलेट, चैम्फर और एक स्टेयरकेस या फिर एक जो किचन का लेआउट होता है उस तरह से, तो कई सारे ड्राइंग्स मेरे पास अवेलेबल है। तो एक के बाद हम लोग एक हम लोग जानेंगे। करेक्ट। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, अभी स्क्रीन में मेरे पास कई सारे ड्राइंग्स अवेलेबल है, जहाँ पे अगर हम लेआउट की बात करें तो एक ये किचन का लेआउट या फिर एक ये स्टेयरकेस का लेआउट। फिर जो शेप की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक कर्व शेप ड्रॉ किया है, फिर एक कटिंग यानी कि एक चैम्फर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे एक साइड में फिलेट और एक साइड में चैम्फर, यानी कि एक सिंपल से लेके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक के बाद एक ड्राइंग किस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ड्राइंग, जहाँ पे डायमेंशन भी मेरे पास अवेलेबल है 50 मीटर्स, 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, और जो इनसाइड ऑफसेट है वो है 15 मीटर्स, और जो यहाँ पे सेंटर लेंथ है वो है 30 मीटर, और ये जो लेंथ है वो है 60 मीटर। तो आइए शुरू करते हैं ये ड्राइंग। तो सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं जाऊँगा लाइन कमांड पे, फिर एक पॉइंट पे मैं स्पेसिफाई करूँगा, फिर मुझे इस तरफ लेंथ चाहिए 60 मीटर, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे 60, एंटर। फिर नीचे की तरफ मुझे चाहिए 20 मीटर, 20, एंटर। फिर अंदर की तरफ मुझे चाहिए 15, तो मैं जाऊँगा 15, एंटर। फिर नीचे की तरफ मुझे चाहिए 20, एंटर। फिर बाहर की तरफ वापस 15, एंटर। फिर नीचे की तरफ 20, एंटर। और फिर इस तरफ वापस मुझे जो मेरी डायमेंशन थी 50 मीटर्स वो चाहिए, तो मैं जाऊँगा 50, एंटर, और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो हालांकि जो शेप यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे ये एक्स्ट्रा लेंथ भी अवेलेबल है, क्योंकि जो पहला कमांड हमने लिया था वो लिया था 60, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है 50। तो अगर इसको हमें ट्रिम करना है तो हम ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ट्रिम कमांड में हमने सीखा था कि अगर मैं यहाँ पे TR और डबल स्पेस करता हूँ तो ये लाइन इजीली यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, फिर एक और लाइन मुझे ड्रॉ करनी है जो कि एग्जैक्टली सेंटर में से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये ड्राइंग बना सकते हैं, और हम लोग डायमेंशन भी इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे डायमेंशन ओवरलैप हो रहे हैं तो आप डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव कमांड में जाएंगे और थोड़ा सा वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, या फिर जो भी डायमेंशन आपने दिया है वो वापस आप एक बार दीजिए, लीनियर सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स एंड देन प्लेसिंग देयर। ओके, फिर जो भी डायमेंशंस हमारे पास वहाँ पे उपलब्ध है वो सारे डायमेंशन हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि मैं डायमेंशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि जो मेरा लास्ट कमांड है वो है डायमेंशन। तो अगर वापस मुझे डायमेंशन चाहिए तो मैं सिर्फ एंटर क्लिक करूंगा, जैसे ही एंटर क्लिक करूंगा वो जो डायमेंशन कमांड है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये शेप बना के देखा। फिर एक और शेप जो हमारे पास अवेलेबल है ये शेप हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे जो लेंथ है वो दोनों तरफ 80 और 80 है, और फिर एक 40 और एक 40 का यहाँ पे ऑफसेट है। ठीक है, तो वो ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पहले लाइन कमांड। एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, फिर इस तरफ है 80, एंटर। फिर नीचे की तरफ है 40, एंटर। फिर इस तरफ है 40, एंटर। फिर नीचे की तरफ है 40, एंटर। फिर वापस इस तरफ है 40, एंटर। और फिर ऊपर की तरफ है 80, एंटर। एस्केप कीजिए और आप कमांड से बाहर निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे मुझे एक सिंक जैसा एक शेप बनाना है, तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा लाइन कमांड, फिर यहाँ से यहाँ तक एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर वापस मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं लाइन कमांड पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ एंटर करूँगा, तो लाइन कमांड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे करना है ट्रिम, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा लेंथ है वो मुझे कट करनी है। तो TR स्पेस स्पेस, या फिर आप डबल टाइम एंटर भी कर सकते हो, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर जो स्पेस है वो एंटर का काम करती है। ठीक है, फिर वापस मुझे लाइन कमांड में जाना है, तो यहाँ पे लाइन कमांड, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूँगा मैं, और वापस लाइन कमांड, तो सिर्फ एंटर करूँगा और एंटर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेप। तो यहाँ पे भी अगर मुझे डायमेंशन चाहिए तो मैं जाऊँगा लीनियर पे, वापस एक बार, और अब की बार एंटर। ठीक है, एंटर।
तो इस तरह से हम लोग ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं और कमांड जो कि ट्रिम हमने यहाँ पे यूज़ किया वो भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इस ड्राइंग के बारे में। तो ये जो ड्राइंग है वो हालांकि मुझे दिख रहा है स्टेयरकेस का लेआउट जैसा, यानी कि जो स्टेयरकेस का प्लान होता है कुछ उस तरह वहाँ से मुझे शो कर रहा है, जहाँ पे ये जो लाइन्स है उस लाइन्स के बीच में जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो है 10 मीटर और जो पहला यहाँ पे डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो वो एग्जैक्टली स्टेयर के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लैंडिंग है वो है 20 मीटर और उसके बाद जो भी ऑफसेट है वो है 10 मीटर। और हमारे पास यहाँ पे दो डायमेंशन भी उपलब्ध हैं 60 बाई 80, तो हम पहले वो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो लाइन कमांड, फिर यहाँ पे एंटर करूँगा, फिर इस तरफ मुझे चाहिए 60 एंटर, नीचे की तरफ चाहिए 80 एंटर, फिर 60 एंटर और फिर ऊपर की तरफ 80 एंटर। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो यहाँ से मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करूँ और ये इस तरह से ये सेंटर लाइन में प्रिपेयर कर लूँ, या फिर मेरे पास एक और कमांड अवेलेबल है जहाँ पे मैं ऑफसेट का यूज़ करूँगा। हालांकि मुझे पता है कि ये जो लाइन है, ये दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 60 और मुझे जो लाइन चाहिए अभी वो चाहिए एग्जैक्टली सेंटर पे। तो अगर मैं यहाँ से ऑफसेट यानी कि ओ एंटर यानी कि स्पेस, फिर मुझे डिस्टेंस देना है कि कौन कितने डिस्टेंस पे मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट बनाना है। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए 30, तो या तो मैं एंटर भी कर सकता हूँ या फिर स्पेस, और फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या तो फिर ये या तो फिर ये। अगर ये करता हूँ तो अंदर की साइड मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट इजीली ड्रॉ हो गया। तो ये था ऑफसेट कमांड। फिर मुझे यहाँ पे ये लाइन्स बनानी है। तो पहली जो लाइन है वहाँ पे डिस्टेंस है 20 और उसके बाद जो भी डिस्टेंस है वो है 10। तो हम लोग पहले बनाएंगे पहली लाइन। तो वापस हम यहाँ पे लाइन बी बना सकते हैं, या फिर मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ऑफसेट का उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ओ एंटर, फिर अभी मुझे डिस्टेंस चाहिए 20 तो मैं एंटर करूँगा 20, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इस तरफ क्लिक करूँगा तो जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली चाहिए वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो वो लाइन बाहर चली जाएगी, यानी कि जो भी डायरेक्शन में हमें ऑफसेट लगाना है उस डायरेक्शन में हमें क्लिक करना है। ठीक है, वापस मुझे ऑफसेट लगाना है, तो अब जो ऑफसेट लगाना है वहाँ पे डिस्टेंस है 10, तो वापस जाऊँगा ओ एंटर और अब मैं इंसर्ट करूँगा 10। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब मैं ये जो लाइन है वो हटाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा TR एंटर। ठीक है, तो TR के बाद हम लोग 2 बार स्पेस या फिर 2 बार एंटर करेंगे। फिर ये जो दो लाइन है वो भी मैं हटाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो शेप है वो ड्रॉ हो चुका है। इसका भी हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं। वापस एंटर में प्रेस करूंगा तो डायमेंशन ही ऑपरेट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये शेप ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे हमने यूज़ किया कमांड ऑफसेट और ट्रिम। एक और यहाँ पे हमारे पास शेप अवेलेबल है जहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, जो रेक्टेंगल 80 बाई 50 की साइज का है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहाँ पे 80 और यहाँ पे 50। और फिर यहाँ पे एक कर्वेचर मैंने इंसर्ट की है, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है फिलेट, तो यहाँ पे मैंने फिलेट ड्रॉ किया हुआ है और फिलेट की भी एक रेडियस है वो है 20। तो आइए ये किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड का यूज़ करके भी ये रेक्टेंगल बना सकता हूँ और डायरेक्ट रेक्टेंगल का भी यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। तो हम लोग दोनों तरफ देखते हैं, यानी कि दोनों कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा लाइन कमांड। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइन कमांड ऑन करता हूँ यहाँ पे मुझे एंटर करना है 80 एंटर, फिर जो दूसरा डायमेंशन था वो है 50, तो मैं नीचे की तरफ जाऊँगा 50 एंटर, फिर इस तरफ वापस 80 एंटर और ऊपर की तरफ 50 एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा जो शेप है रेक्टेंगल वो अवेलेबल हो गया है। फिर अब मुझे जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स पे एग्जैक्टली 20 की रेडियस का फिलेट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा फिलेट में मैं गया, मैंने सिलेक्ट किया कि ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये पहली लाइन है। फिर मुझे यहाँ पे नीचे दिख रहा है रेडियस का ऑप्शन, तो मैं जाऊँगा R एंटर। तो मुझे कितनी रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि जो रेडियस है वो है 20 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 20 एंटर। ठीक है, तो अब मैं जो दूसरी जो लाइन है जहाँ पे मुझे वो फिलेट कनेक्ट करना है तो उसके ऊपर मैं जाऊँगा तो वहाँ फिलेट ड्रॉ हो जाएगा। अगर इस तरफ जाऊँगा तो इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि फिलेट रेडी हो गया। वापस हम जाएंगे एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेडियस के लिए R एंटर, वापस 20 और यहाँ पे। ठीक है, एक और बार एंटर,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेडियस एंटर 20 एंटर एंटर। मैं एंटर इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमने लास्ट कमांड यूज किया है अगर वही कमांड हमें एक और बार यूज करना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बार बार फिलेट सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। एंटर, फिर रेडियस एंटर 20 और एंटर, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन देखेंगे हम लोग लीनियर, अब देखेंगे इसकी रेडियस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है ड्राइंग की वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है जहाँ पे हमने यूज किया कमांड फिलेट, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो आप नीचे देख सकते हो कि दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मुझे शो कर रहे हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना चाहिए 80, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 80, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है। अब मुझे सेकंड कॉर्नर पे चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 80, कोमा दूसरा पॉइंट मुझे कहाँ पे चाहिए, तो जो डायरेक्शन में चाहिए वो डायरेक्शन हालांकि अभी माइनस में चल रही है, ठीक है। तो माइनस में मुझे कितना चाहिए 50, तो मैं जाऊँगा -50 एंटर। तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल कमांड के साथ भी मैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ और यहाँ पे अगर मुझे जो फिलेट है वो इंसर्ट करनी है तो वो मैं कर सकूँगा, जहाँ पे मैं इस अब की बार जो रेडियस है वो रखूँगा 10, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ड्राइंग में चेंज आ जाए। फिर R एंटर, रेडियस कितनी रखनी है 10 और एंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं ये जो कमांड है वो कैसे इजीली यूज़ कर रहा हूँ। एंटर, वापस एंटर, मैंने सिलेक्ट किया 10, सॉरी R एंटर, कितनी चाहिए 10, ओके। वापस एंटर, सिलेक्ट किया, फिर R एंटर 10, और एक और बार हम लोग डायमेंशन चेक करेंगे। तो मैं हालांकि आपको सिखाने के लिए बार बार यहाँ पे जा रहा हूँ, तो अगर मुझे अब रेडियस का इस्तेमाल करना है, हालांकि जो लास्ट कमांड था वो लीनियर था तो एंटर के साथ में वो यूज़ नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हो कि एक और शेप मेरे पास अवेलेबल हो गया है जहाँ पे मैंने फिलेट यूज़ किया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है चैम्फर के साथ, जहाँ पे वापस एक बार मेरे पास एक रेक्टेंगल अवेलेबल है, जो डायमेंशन है रेक्टेंगल का वो है 80/50, ठीक है। तो हम लोग पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, तो वापस या तो मैं लाइन कमांड इस्तेमाल करूँ या फिर डायरेक्ट रेक्टेंगल, ठीक है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। 80 एंटर, 50 एंटर, 80 एंटर। तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ही यहाँ पे, यानी कि जो भी डायमेंशन मुझे चाहिए सिर्फ वही मैं एंटर कर रहा हूँ। 80 एंटर, नीचे की तरफ 50 एंटर, फिर इस तरफ 80 एंटर और ऊपर की तरफ 50 एंटर और एस्केप, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जो फिलेट है, यानी कि जो एक ड्रीम यहाँ पे एक पोर्शन किया है, तो वो जो ड्रीम है और वहाँ पे एक लाइन भी कनेक्ट है, तो वो जो लाइन है यहाँ पे जो डायमेंशन है वो है 20/20 और यहाँ पे जो डायमेंशन है वो है 10/10, यानी कि जो कॉर्नर है वहाँ से 10-10 मीटर का एक कट है और यहाँ पे 20-20 मीटर का एक कट है। तो जो सामने की तरफ एग्जैक्टली कट है वो दोनों 20-20 के हैं और यहाँ पे 10-10 के हैं, तो हम लोग वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा चैम्फर पे, ठीक है, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा एक लाइन, ठीक है, और यहाँ पे मुझे डिस्टेंस एंटर करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा D एंटर। तो कितना डिस्टेंस चाहिए मुझे 20, तो 20 एंटर। और जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो कट है वो इजीली ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। वापस फिलेट के अंदर तो वापस सिर्फ मैं एंटर करूँगा, फिर डिस्टेंस देना है मुझे, तो हम लोग यहाँ पे एंगल के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि जो ये लाइन मैंने एग्जैक्टली कट डाउन की है वो लाइन मुझे कितने एंगल पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा D एंटर, फिर कितनी चाहिए मुझे कट 20 की, 20 एंटर, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे जो ऊपर कट है वो चाहिए 10 की, यानी कि कॉर्नर से इस तरफ 10 और इस तरफ 10, तो उसके लिए मैं जाऊँगा वापस एंटर, यानी कि मैं एक और बार चैम्फर कमांड के अंदर इंसर्ट यानी कि एंटर हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहली लाइन सिलेक्ट की, फिर मुझे डिस्टेंस देना है जो D एंटर, फिर मुझे यहाँ पे 10 और एंटर करना है और एक और बार एंटर करूँगा और जो भी लाइन है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। एक और बार देखते हैं, या तो मैं एंटर भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो जो दो लाइन के बीच में हमें कट चाहिए तो हमें वो पहली लाइन सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस के लिए D एंटर, फिर कितना डिस्टेंस चाहिए 10 का, 2 बार एंटर और
क्लियर। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं डायमेंशन। हालांकि हम अभी जो डायमेंशन चेक कर रहे हैं वो लीनियर डायमेंशन है, तो आप किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो वो एग्जैक्टली आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देगा, वो द पॉइंट है उसके बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेप था वो इजीली मैं ड्रॉ करके आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, एक लास्ट ड्राइंग हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पे जो दो कॉर्नर है वहाँ पे चैम्फर है और जो दो कॉर्नर है वहाँ पे फिलेट है, यानी कि एक रेक्टेंगल के अंदर दो दो कमांड में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक और बार जो साइज मेरे पास अवेलेबल है वो है 80x50। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल प्रिपेयर करूंगा। तो रेक्टेंगल प्रिपेयर करने के लिए पिछली बार हमने यूज किया था लाइन कमांड, इस बार हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगल। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर मुझे एक और पॉइंट यानी कि जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है वो स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन चाहिए वो चाहिए मुझे 80, तो मैं करूँगा 80, फिर कोमा, फिर मुझे चाहिए -50, क्योंकि अभी जो कोऑर्डिनेट चल रहा है वो y का कोऑर्डिनेट चल रहा है माइनस में, तो -50 एंटर। ठीक है, तो आपका रेक्टेंगल प्रिपेयर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे ये जो शेप की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये दोनों साइड फिलेट चाहिए और ये दोनों साइड चैम्फर चाहिए। जहाँ पे फिलेट है उसकी जो रेडियस है वो है 10 मीटर और जो चैम्फर है वहाँ पे जो कट है वो है 20 मीटर, तो वो मैं प्रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे चैम्फर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैम्फर सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं टाइप भी कर सकता हूँ CHA और एंटर। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं D एंटर, और मुझे कितना चाहिए 20, तो 20 एंटर, एक और बार एंटर, और ये हो गया प्रिपेयर। एक और बार मुझे चैम्फर यूज़ करना है, तो मुझे ये लाइन सिलेक्ट करनी है, फिर D एंटर, क्योंकि मैं डिस्टेंस एंटर कर रहा हूँ, कितना चाहिए 20 एंटर एंटर। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपेयर। अब मैं जाऊँगा फिलेट पे, तो फिलेट के लिए मुझे यूज़ करना है F एंटर, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं फिलेट के अंदर इंसर्ट हो गया, यानी कि ये कमांड ऑन हो गया, या फिर F एंटर करता हूँ तो भी ये कमांड ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहली लाइन सिलेक्ट करूँगा, फिर मुझे रेडियस देनी है, इसलिए मैं जाऊँगा R एंटर। तो कितनी रेडियस देनी है, मुझे रेडियस देनी है 10 की, तो 10 एंटर, और जो दूसरी लाइन है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। वापस मुझे यही कमांड चाहिए फिलेट, तो उसके लिए मैं ना तो शॉर्टकट की यूज़ करूँगा ना तो मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगा, मैं डायरेक्टली करूँगा एंटर। तो जैसे ही एंटर करता हूँ वापस पहली लाइन सिलेक्ट करूँगा, फिर मुझे रेडियस देनी है तो मैं जाऊँगा R एंटर, कितनी चाहिए 10 की, एंटर और फिनिश। आइए चेक करते हैं डायमेंशन। और रेडियस, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे फिलेट और चैम्फर दोनों का यूज़ करके एक शेप प्रिपेयर किया है। एक और चीज़ है, आपने यहाँ पे कई सारे ड्राइंग्स प्रिपेयर किए हैं, तो अब आपको जूम इन या फिर जूम आउट करना पड़ेगा, या फिर आपको पान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा माउस है उसके साथ में इस तरह से मैं पान का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जितने भी ड्राइंग है, यानी कि आपकी वर्किंग स्पेस के अंदर, आपकी शीट के अंदर जो भी ड्राइंग आपने बनाया है वो एक साथ एक विंडो में चाहिए, तो आपको क्या करना है, जूम एंटर ए एंटर, यानी कि जूम ऑल। तो उसके लिए मैं जाऊँगा Z एंटर ए एंटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं Z एंटर ए एंटर प्रेस करता हूँ तो जो भी ड्राइंग्स यानी कि जो भी वर्क मैंने किया है वो सब वर्क यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत सारे शेप बना सकते हो, और शेप के साथ जो भी डायमेंशन मैंने यूज़ किए हैं उस डायमेंशन को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। और डायमेंशन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे टाइप करना है D एंटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं D एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, फिर जो लाइंस मुझे चाहिए जो कलर की उस हिसाब से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, फिर जो लाइन टाइप चाहिए वो लाइन वेट चाहिए, फिर जो स्पेसिंग चाहिए, फिर जो एक्सटेंशन लाइन है उसका भी अगर मुझे कलर चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, फिर जो सिंबल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकता हो कि जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेआउट में मुझे शो कर रहा है कि वो एक्जैक्टली दिखेगा कैसे। फिर जो एरो की साइज़ है वो भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट की साइज़ है वो भी चेंज कर सकता हूँ, जो टेक्स्ट की स्टाइल है, यानी कि अगर मुझे जो स्टाइल है वो यहाँ से
चेंज करनी है तो बहुत सारी स्टाइल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा था मीटर, ठीक है, तो वो सफिक्स में मैं मीटर लिख सकता हूँ। अगर मुझे पूरा चाहिए METER तो वो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं जो डायमेंशन है वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर मुझे कुछ अल्टरनेट यूनिट चाहिए, यानी कि एक यूनिट चाहिए, जो यूनिट मुझे चाहिए वो है इंजीनियरिंग यूनिट, यानी कि जो मीटर और पास में मुझे अगर फीट में भी यूनिट चाहिए तो वो यूनिट में यहाँ पे FT, ठीक है। तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर मुझे करना है सेट करंट। तो जैसे ही मैं सेट करंट पे जाऊँगा तो जो भी यूनिट्स है, जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे अब तक जो भी मैंने डायमेंशन दिए है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं सेट करंट करता हूँ और क्लोज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास मीटर और फीट दोनों में डायमेंशन अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। वापिस जाऊँगा, Z एंटर, A एंटर। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ड्राइंग बना सकते हैं। और ड्राइंग बनाने के अंदर बहुत सारे ऐसे कमांड है जिसके हम शॉर्टकट या फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ड्राइंग प्रैक्टिस का पहला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे शेप्स, यानी कि थोड़ी डिफिकल्ट शेप बनाएंगे जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट कमांड्स, उसके शॉर्टकट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमने जो भी सीखा वो आप सब लोग अप्लाई करेंगे।